राम राम। आज हम दो मुनिया की कथा सुनाएंगे। जानते सुनियो, पसंद आओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। शंख और लिखित दो मुनि थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे और भगवान का भजन करते थे। ये दोनों मुनि धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। उन्होंने समर्तियाँ बनाई। शंख मुनि बड़े भाई और लिखित मुनि छोटे भाई। एक बार लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि से मिलने उनके आश्रम में गए। शंख मुनि उस समय वन में गए हुए थे। लिखित मुनि बड़े भूखे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के आश्रम में वृक्षों से एक वृक्ष का एक पका हुआ फल तोड़ा और खाने लगे। इतने में शंख मुनि भी वहां गए। अपने छोटे भाई को आया देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई, किंतु लिखित मुनि के हाथ में फल देखकर उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने पूछा, लिखित, यह फल तुम्हें कहाँ मिला? लिखित मुनि ने कहा, भैया, यह तो आपके आश्रम के वृक्ष से मैंने तोड़ा है। शंख मुनि बोले, यदि कोई किसी दूसरे की वस्तु उनसे बिना पूछे ले ले तो उसका यह काम क्या कहा जाएगा? लिखित मुनि ने कहा, यह काम तो चोरी कहलाएगा। शंख ने फिर पूछा, कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? लिखित मुनि बोले, उसे राजा के पास जाकर अपना पाप बता देना चाहिए और पाप का दंड जो मिले उसे भोग लेना चाहिए। दंड के भोगने से पाप दोष से वह शुद्ध हो जाता है। यदि वह इस श्लोक में पाप का दंड न भोग ले तो मरने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं और बहुत दुख देते हैं। शंख मुनि ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे आश्रम के वृक्ष से फल लेकर चोरी का पाप किया है। अब तुम राजा के पास जाकर इस पाप का दंड ले लो, तब यहाँ आओ। लिखित मुनि वहाँ से चले गए और राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत स्वागत सत्कार करने लगे, किंतु लिखित मुनि ने राजा को अपना सत्कार नहीं करने दिया। उन्होंने अपना अपराध बताकर कहा, आप मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा, राजा जैसे दंड देता है वैसे ही क्षमा भी कर सकता है। मैं आपका अपराध क्षमा करता हूँ। लिखित मुनि बोले, धर्मशास्त्र के नियम मुनि लोग ही बनाते हैं और राजा तो प्रजा से उनके नियमों का पालन कराना चाहिए। मैं तुमसे क्षमा लेने नहीं आया, दंड लेने आया हूँ। मेरे बड़े भाई ने स्नेहवश मेरा कर्तव्य सुझाकर मुझे यहाँ भेजा है। मुझे अपराध का दंड दो। राजा को मुनि का हाथ मानना पड़ा। उन दिनों चोरी के अपराध का दंड चोर के दोनों हाथ काट लेना था। राजा की आज्ञा से जल्लाद ने मुनि के दोनों हाथ काट दिए और हाथ कट जाने से लिखित मुनि को कोई दुख नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता से शंख मुनि के आश्रम पर लौट आए और बोले, भैया, मैं अपराध का दंड ले आया। शंख मुनि छोटे भाई को हृदय से लगा और बोले, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। आओ अब स्नान करके दोपहर की संध्या करें। नदी के जल में स्नान करके जब तर्पण करने के लिए लिखित मुनि के कटे हाथ आगे किए तो झट से उनके हाथ पूरे निकल आए। वे समझ गए कि यह सब बड़े भाई की कृपा का फल है। उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा, भैया, जब मेरे हाथ उगा ही देने थे तो आपने ही उन्हें यहाँ क्यों नहीं काट दिया? शंख मुनि बोले, दंड देना राजा का काम है और दूसरा को कोई दंड दे तो उसे पाप होगा, लेकिन कृपा करना तो सदा ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिए। बिना पूछे किसी की कोई वस्तु लेना चोरी है। यह बात सब इस कथा में भली प्रकार समझ में आ जाती है। तो पसंद आई हो तो मेरी कथा लाइक से सब्सक्राइब करियो। हर हर भोले, जय भोले देव की जय, हर हर शंभू की।